निकट सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। ऐसा विश्वास के साथ भगवान के नजदीक मनुष्य बैठता है। क्यों? क्योंकि भगवान सुख स्वरूप है। भगवान के यहाँ कोई दुख नहीं है। अज्ञानी आदमी कहता है भगवान ने दुख दे दिया। कोई भगवान दुख नहीं देता है। भगवान सुख बनाया है, सुखी बनाया है, सुख स्वरूप बनाया है। आइए गायत्री मंत्र का जो जाप मैंने किया उसका अर्थ आप देखेंगे और जितना बन पड़ेगा आप बोलेंगे। बोलिए, उस सुख सुख स्वरूप दुख नाशक, सुख स्वरूप दुख नाशक, श्रेष्ठ पाप नाशक, तेज सविता को प्राण में हम धारण करते हैं। वह परमात्मा हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा, उस सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अच्छा रास्ता चलो, अच्छा रास्ता चलने से सुख होगा, खराब रास्ता चलने से दुख ही दुख है। तुम हमसे आए हो, हमारे नजदीक आए हो तो हम बता रहे हैं मेला ठेला में भी जाएंगे तो सावधानी से अपना अपना सामान मोबाइल को रखेंगे, क्योंकि जहां धर्म है वहीं अधर्म है, जहां पुण्य है वहीं पाप है ना। मेला में भी बहुत सारे बात होता है, छीना झपटी बार सत्रह होता है, लेकिन इतना प्रशासन को लगाया है कि उतना बॉस नहीं चलता है। लेकिन फिर भी सावधानी से अपना जाएंगे, टहल घूर करके, देह मोड़ करके और घूर करके आ करके आराम से सोएंगे, है ना। हाँ, तो आइए हम लोग थोड़ा भजन के आनंद लेते हैं। इसके बाद कुछ कथा पुराण होगा। 8 बजे मेरा कथा समाप्ति हो जाएगा। मालूम पड़ता है कि 1.25 घंटा कथा चलेगा निश्चित रूप से। उसके बाद जो है यहाँ हलचल मचा देगा, काटना बाजा बजा देगा कस के, है ना। उससे कहा गया है कि 8 बजे तक मेरा समय चाहिए। एक तुम ही आधार हो सदगुरु, एक तुम ही आधार। ये भजन से सुनने में आएगा, समझने में आएगा कि मनुष्य जो है चारों पट्टी से हार जाता है तो भगवान के स्तुति करता है, भगवान के मंदिर में आता है। शायर शब्दों में कहा गया है कि हारे के हरि नाम। जब मनुष्य संसार में हार जाता है, ना कुछ मिल पाता है, दुख ही दुख नजर आता है, तो मंदिर मस्जिद की ओर दौड़ के जाता है और कहता है कि हे प्रभु हमारा दुख को अब दूर कर। लेकिन जब तक सुखमय जीवन जीता है तब भगवान पर ध्यान नहीं जाता है। तब तो अपना शौक मौज दुनिया जहान करने में, बाल बच्चा के ये करने में, वो करने में, खरीदने में वो में, है ना, तरह तरह के भोजन करने में लगा हुआ रहता है। बोलता है चला जी, चलो दीदी सत्संग में। हाँ, छोड़ा सत्संग में को जो कुछ मिलते ही जी, अरे कुछ मिलते ही हम कमाइनो जो खाम पहले ही करम बाल बच्चा का पोषण की वजह से। लेकिन यदि हार जाता है चारों पर से तो बोलता है चला मंदिर मेरी भगवान से कहती है ना। ऐसा मालूम पड़ता है कि भगवान आपको नहीं जान रहा है, भगवान को कहिएगा तब जानेंगे। जितने भी आदमी अभी बैठे हुए हैं ध्यान से मेरा बात को सुनेंगे। आप अपना मन से नहीं आए, भगवान से रिश्ता नाता है, दोस्ती है। भगवान बुलाया, भगवान आपको मानसिक संतुलन को बनाया, तब आप बैठे हुए हैं। देख रहे हैं ना बेचैनी है, कतनों कहने के बावजूद भी नहीं हिल रहा है, नहीं हिलता है। क्यों? तो आपसे इनका काम है, भगवान का काम है। गुरु जी देख रहे हैं, माता जी देख रहे हैं, कोई जन्म का रिश्ता नाता आपसे जरूर है।
इसीलिए आपको बुलाया और बैठने के लिए कहा। आप बैठ भी गए। अब कथा में हम आनंद लेते हैं, कथा का आनंद लेते हैं। कथा क्या हो, परमात्मा का कथा क्या। एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार हो सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरा संसार सद्गुरु, खोज फिरा संसार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। कैसा भी हो तैरनहारा, कैसा भी हो तैरनहारा, मिले न जब तक शरण सहारा, मिले न जब तक शरण सहारा। हो न सका उस पार सद्गुरु, हो न सका उस पार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार हो सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। हे प्रभु तुम ही विविध रूपों में, हे प्रभु तुम ही विविध रूपों में, हमें बचाते भवकूपों से। ऐसे परम उदार सद्गुरु, ऐसे परम उदार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार हो सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। हम आए हैं द्वार तुम्हारे, हम आए हैं द्वार तुम्हारे, अब उद्धार करो दुख हारे, अब उद्धार करो दुख हारे। सुन लो दास पुकार सद्गुरु, सुन लो दास पुकार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार हो सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। छा जाता जग में अंधियारा, छा जाता जग में अंधियारा, तब पाने पर काश की धारा, तब पाने पर काश की धारा। आते तेरे द्वार सद्गुरु, आते तेरे द्वार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार हो सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु,
एक तुम्ही आधार। कहते हैं कि एक बार स्वामी जी शांति कुंज पधारे। एक संत महात्मा है, आज समाज के सिद्ध संत महात्मा आनंद स्वामी का पूज्यवर से बड़ा अनुनय भाव था। पूज्य गुरुदेव से वे उम्र में 25 वर्ष के बड़े थे। वे उन्हें पिता तुल्य एवं सन्यासी कहकर सम्मान देने के साथ नमन करते थे। महात्मा आनंद स्वामी अपनी भावना की दुहाई देकर पूज्य गुरुदेव को प्रणाम किए बिना मानते नहीं थे। एक बार स्वामी जी शांति कुंज पधारे। शांति कुंज कितने दीदी जी गए हैं? हाथ उठाइए। हाँ, वाह वाह, तब तो अपने परिवार है। तब क्या है, तब न कह रहे हैं कि अपने परिवार को ही गुरुदेव बुलाते हैं, बाकी को नहीं। अब बाकी को यदि बुला भी लेंगे तो वायलेट नहीं बनाता है। जो अपना परिवार रहता है वही समझता है कि थोड़ा सा भी बात मिल जाए गुरु जी का तो क्या कहना, जीवन धन्य हो जाए। कहते हैं कि महाविज्ञान के एक अध्याय गायत्री मंजरी की बहुत प्रशंसा करने लगे। उसमें शिव पार्वती संवाद के रूप में गायत्री महाविद्या की कुंडलनी शक्ति का वर्णन पूज्यवर ने उन्हें अपना अन्य मानकर बताया कि यह उन्हीं पूज्यवर के द्वारा लिखी गई है। यह सुनकर स्वामी जी गंभीर होकर कुछ सोचने लगे। गुरुदेव समझ गए कि भली भांति टाल गए कि वे क्या सोच रहे हैं। गुरुदेव जो अंतर्यामी थे ये समझ गए कि क्या सोच रहे हैं। अभी आप लोग बैठे हुए हैं, यदि गुरुदेव यहाँ रहते तो समझ जाते कि किस भाव से लोग आया, हमसे प्रेम है कि खाली बैठने के लिए आया है कि मेला में ध्यान लगा हुआ है, वो सब जानते हैं। उतना शक्ति तो हमें है नहीं, है ना। हम लोग तो अपने बहन समझ के, अपने माता जी समझ के बैठाया है आपको कि आप बैठिए किसी प्रकार से यहाँ। हेलो, शिव जी की तपस्थली तक पहुंचकर ध्यान आरंभ किया तो मैंने सतत ध्यान में इनके समीप बैठे गुरुदेव की ओर इशारा करते हुए झलक देखी। मैं समझ गया कि ये क्या है, किस रूप में धरती पर आए हैं। सभी श्रोता भाव विभोर थे। स्वामी जी ने कहा कि पृथ्वी पर इस समय शिव जी की चेतना का प्रतिनिधित्व करने वाली शक्ति स्वयं गुरुदेव है। एक सिद्ध गायत्री साधक के मुख से सबने जान लिया कि पूज्यवर गुरुदेव कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव है। गुरुदेव शंकर भगवान के रूप में वही है, कबीर के रूप में यही है, रामदास के रूप में यही है ना, ब्रह्महंस जी महाराज के रूप में यही है। 4 जन्म का बाद सर्वेश्वरानंद जी बताया कि हे श्री राम, तुम साधारण नहीं हो, तुम साधारण मानव नहीं हो। एक विचार करेंगे कि एक को क्लास का पढ़ा हुआ नहीं, दूसरा तीसरा में खल्ली धरता है आदमी, तो दूसरा तीसरा ही पढ़ करके गुरुदेव ने इतना महान कार्य किया कि 3200 से एवं पुस्तक सभी वेदों का भाष कर दिया। तरह तरह के ज्ञान, तरह तरह के बुद्धि लगा करके जो है ऐसे ऐसे पुस्तक लिखा है इन्होंने। हम लोग के यहाँ बाल बच्चा होता है दूसरा क्लास तीसरा क्लास वाला, क्या करें बताइए, नाम भी नहीं लिखे आएगा उसको,
पर गुरुदेव ने इतना बड़ा विशाल काम किया तो कोई अवतारी पुरुष है तभी तो किया। गुरुदेव का 1 मिनट में 25 पन्ना पढ़ने का जो है स्फूर्ति था। 1 मिनट में 25 पन्ना पढ़ते थे। जब गुरुदेव गए लाइब्रेरी में, गुरुदेव को ले गया तो लाइब्रेरी में ले गया तो लाइब्रेरी को कहा कि गुरुदेव देखिए धर्म का लाइब्रेरी है। दीदी जी यहाँ आइए ना, इधर भी तो बढ़िया है, थोड़ा हमको आवाज भी बढ़ाना पड़ता है, आइए ना, कितना अच्छा लगता है। गुरु जी को भी अच्छा लगेगा कि हमारा बाल बच्चा नजदीक में आ गया। अब बताइए, आप ही बाल बच्चा के पोसे हैं, अब बाल बच्चा आपसे दूर रहेगा, कैसा लगेगा। लेकिन जब माई के गोदी में रहता है, बाप के गोदी में रहता है तो बड़ा सुंदर लगता है, बड़ी सुख होता है कि हमारा बेटा बैठा हुआ है ना। ध्यान से आप लोग भी सटिए, इधर सटिए ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, इधर सटिए। और दीदी जी देख रही हैं, हो सकता है उधर से आएगी बैठने के लिए, अरे यहाँ बैठो, बैठ जाओ। तो जो है क्या कह रहे थे भैया, कहाँ पहुंच गए थे? हाँ, 1 मिनट में 25 पन्ना पढ़ने का कैपेसिटी था, जो उनको जो है लाइब्रेरी में जब हिला दिया गया तो लाइब्रेरी में बस घंटा आध घंटा में ब्राह्मण लोग, जो महंत था, बैठो दीदी जी इधर आकर, जो महंत था वो लगा हुआ था कि इतना नाम कमा रहे हैं श्री राम शर्मा, पढ़ल लिखल ज्यादा है ये नहीं है, क्या बात है। तो उनको लाइब्रेरी में दिया गया। लाइब्रेरी को उलट के गीता पुराण महाभारत को देख करके उन्होंने निकल गया 1 घंटा के अंदर में। लाइब्रेरी भरा हुआ था, 1 घंटा के अंदर में जब निकल गया तो ब्राह्मण लोग लगे हुए थे, बड़ा बड़ा महंत पुजारी, उन्होंने कहा कि श्री राम आपने पढ़ लिया किताब? उन्होंने कहा कि हाँ भैया पढ़ लिया। बोला कि क्या पढ़े? उन्होंने एक लाइन में ही कह दिया कि दूसरे के हित जो जीता है, दूसरे के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक शब्द में गीता है। बस और कुछ नहीं ग्रंथ में है, जो दूसरे के हित के लिए। आप देखेंगे भगवान रामचंद्र जी जब जंगल गए तो क्या उनको कौन खगती था? क्या खग रहा था? जो राक्षसों को मारा, रावण से युद्ध किया, ये किया किसके लिए? उनका घर पर को चढ़ाई कर रहा था, दूसरे के लिए। भगवान श्री कृष्ण एक कंस के परिवार में जन्म लेकर के किसके लिए काम किया उन्होंने? दूसरे के लिए। उनका क्या सुख था? वो तो 3 लोग के मालिक थे, हैं? उनको क्या लेना देना था? लेकिन दूसरे के हित में अर्जुन और अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, धर्मराज के भलाई के लिए, सभ्यता, सोसाइटी, संसार को सिखाने के लिए वो तो माध्यम है। 5 भाई जो है, धर्मराज एक माध्यम हुआ, पर उससे हम सीखा। क्या सीखा? कि भाई 5 वो, एक माई के 5 वो बेटा है, हमको 2 बीघा खेत है, तो उसमें विचार करेंगे ना कि 2 बीघा खेत है, 5 वो बेटा है, तो 8 कट्ठा खेत होगा। कितना होगा? 8 कट्ठा खेत होगा। लेकिन कोई कह दे के भाई कि नहीं 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 तुमको नहीं देंगे और हम ही ले लेंगे 2 बीघा, तो नहीं माई के अच्छा लगेगा, नहीं बाप के अच्छा लगेगा, नहीं समाज के अच्छा लगेगा, नहीं परिवार के अच्छा लगेगा, और बोलेगा कि कैसा है, अब स्वार्थी है। बोलो, एक ही माई बाप से इसका जन्म है, तो ये है। तो उसी तरह से पांडव के हो रहा था। पांडव तो कौरव और पांडव दोनों भाई न है, और दोनों भाई के बाल बच्चा, बैठे भैया, बाल बच्चा जो है। लेकिन क्या कहता था? कौरव कहता था कि हम 5 गांव के बाद क्या करते हो? 5 अंगुरी भी नहीं देंगे, 5 इंच भी नहीं देंगे।
भगवान चेहरा देखा, भगवान को लगा कि ऐसा भी कोई पागल होता है। बोली एक ही खानदान में, एक ही कुल में, एक ही परिवार में है, आई 5 गांव देने के लिए भी नहीं बोलता है, 5 अंगुरी भी देने के लिए नहीं बोलता। कहा कि कौरव अब तुम सावधानी बरतो, तुम्हारा चाल देख करके, तुम्हारा चेहरा देख के ऐसा लग रहा है कि तुम मरने वाले हो। अब तुमको मारने में कोई दोष नहीं है, तैयार हो। नहीं देगा तो तैयार हो लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार हो। कौरव क्या कहा, जो कुबुद्धि है क्या कहा कि हम लड़ लेंगे, फरिया लेंगे, पर देंगे नहीं। क्यों? क्यों? इसीलिए कि कौरव का जो बाल बच्चा है कितना है, 101 बेटा है। 101 बेटा धृतराष्ट्र के है, और पांडव के कई बेटा है, 5। आज भी सोच सकते हैं कि गोतिया लैया में जो ज्यादा परिवार रहता है, ज्यादा समंगल रहता है, तो कमजोर आदमी के लगाता है? नहीं लगाता। उसका यारियों काट लेता है, तो घर बनाने लगा तो पूरी जमीन में दीवार भी दे देगा, कतनों कहते रहेगा, सुनेगा नहीं। पर विजय तो उसी का होगा, विजय तो जो परमात्मा चाहेंगे उसी का होता है कि नहीं होता? हाँ, तो इस तरह से बात परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी अपने आप को खपा करके, अपने आप को घसीट करके लोगों के लिए सभ्यता, सोसाइटी, जाति पाति का भेदभाव में जो झगड़ा हुआ था उसको दूर किया। अभी 15 करोड़ आदमी गायत्री परिवार है। ये मत समझे कि हम लोग इतना आदमी हैं तो इतना ही आदमी गायत्री परिवार राजगीर में टहल रहे हैं, सो भी बात नहीं है। पर अलग अलग परमात्मा का ज्ञान तो भरपूर है, पर जितना आपका दिमाग में अटकेगा उतना ही न लीजिएगा। हथिया नक्षत्र में पानी पड़ गया बहुत सा, पर आपका खेत में मेड़ जो बना हुआ है, यारी बना हुआ है, उतने न पानी ठहरेगा। बाल्टी को उलट करके रख दीजिएगा, कई ठोप पानी जाएगा? एक को ठोप नहीं जाएगा। पात्र को बनाना पड़ता है, पात्र को रखना पड़ता है। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी बार बार कहा करते थे कि बेटा हमारे नजदीक आओ तो सबसे पहले गायत्री मंत्र बोलो। गायत्री मंत्र बोलने से पात्रता ठीक हो जाएगा, और जो भी मंच से कहा जाएगा, कभी ऐसा अहंकार मत करना क्या फलनामा ने अखिन के फलना जगह के अखिन कोची का थे, हम नहीं कर रहे हैं। कहने वाला कोई, इनका आदेश हो जाए कि बंद करो तो यहां से दिमाग से छीन लेंगे, अगला बात हम कुछ कह ही नहीं सकते। इनके बात से बात होता है। कहा गया है कि 3 लोक चौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे जो हो न सके, गुरु करे सो हो। राम कृष्ण से के बड़ा जिन्हों तो गुरु किन, 3 लोक के वेधनी गुरु आ गए धीन। है ना? गुरुदेव साधारण नहीं है, गुरुदेव परमात्मा है, गुरुदेव भगवान है। जब गुरुदेव जिंदे थे, जिस समय गुरुदेव धरती पर थे, उस समय एक भक्त कहा, एक शिष्य कहा कि गुरुदेव आपका अखंड ज्योति हम पढ़ते हैं, तो अखंड ज्योति में लिखा हुआ रहता है कि गुरुदेव एक शरीर में है लेकिन अनेक शरीर से काम करते हैं। एक शरीर में रह के अनेक शरीर से काम करते हैं। गुरुदेव मुस्कुरा गए। शिष्य कहा कि प्रभु आप हंसते हैं, हमको तो असमंजसमय स्थिति है बन रहा हुआ। कहीं बोलो बेटा क्या बात है?
कहीं गुरुदेव उसका कोई परवान है आपके यहाँ? बोला कि हाँ, क्यों नहीं, परिवान है, प्रमाण तो है। बोला कि क्या प्रमाण है गुरुदेव? कहीं यहाँ हम जग करा रहे हैं ना, यहाँ से 10 कोस के दूरी पर हम ही करा रहे हैं, और वहां से 8 कोस के दूरी पर मैं ही करा रहा हूं। देखो तजवीजों, चक्कर आ गया माथा कि बाप रे भाई, गुरुजी अब बैठे हुए हैं, अभी कहते हैं 10 कोस के दूरी पर हम ही करा रहे हैं, वहां से 8 कोस के दूरी पर हम ही करा रहे हैं। आश्चर्य। तब भी मनुष्य ढीठ होता है। बोला कि आज देखिए लेते हैं कि गुरुजी भी झूठ बोलते हैं कि क्या करें, है ना। गाड़ी दौड़ाया, फर जब चला गया, 10 कोस के दूरी पर गुरुजी बैठे हुए। नमन किया, पूछा वहां के आदमी से कि अच्छा ये बताइए बुढ़ाओ कथने आए हैं। उसको मन में डाउट हो गया, शक्का हो गया कि हो सकता है तेज सवारी से ए दीदी आए हो तो आदमी रहो। हमारा प्रवचन ऐसा नहीं होता है, जो हुलसुल करते हैं वो दीदी जी को हम हाथ जोड़ के विनती करके उसको कहते हैं कि आप बाहर मन को अस्थिर करो, गेट से हेलो अस्थिर से। थोड़ा देर का प्रवचन है, ज्यादा रात भर का प्रवचन नहीं है, फिर उसके बाद बतिया लीजिए। क्या क्या हम रोकने चलेंगे, जाइएगा। तो जो है बुरा ना मानिएगा दीदी, देखिए लाइन कटता है, हाँ, हमको मत ज्यादा परेशान में डालिए, आइए तो बैठ, है ना। तो वो आदमी गया, 10 कोस के दूरी पर गुरुजी बैठे हुए थे। कोई कृष्ण लीला देखे हैं? देखे हैं? कन्हैया जी को उखड़ी में बांध ले, और उधर से सब सखी सब आया, बोला कि दीदी अपना बेटा का मना करो। क्या मना करे? कहीं कि हमारा जाकर के माखन उखन चुरा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बोला कि हमारा बेटा तो यह है। अब सखी सब देखा तो कहा क्या है, ये तो यह है। आश्चर्य में पड़ गया। फिर वहां जाता है तो देखता उत्पात है, ये है। फिर दोहरा के आया, बोला कि दीदी जी आप अपना बेटा को नहीं मना करते हैं? कहीं कि कहाँ बेटा हमारा? तो बोला कि कहाँ बेटा है? बेटा हमने यहाँ हरी उड़ी फोड़ दिया, गागर फोड़ दिया। बोला कि हमारा बेटा तो यह देखिए सुता हुआ है ना। जब हार गया तो आश्चर्य में पड़ गया। उसी तरह से ये आदमी जो है गया तो गुरुजी वहां बैठे हुए हैं, गुरुजी यहाँ जग करा रहे हैं। वहां से तेजी से चला तो 8 कोस के दूरी पर फिर जाकर गुरुजी जी कर रहे हैं। प्रणाम पाते किया, लोग से पूछा कि बुढ़ाओ कखने आए हैं? बोला तो सवेरे ही से बैठे हुए हैं। वापस वहां से आया, गुरुजी के चरण में लपट गया, कहा कि प्रभु ये हमरा बस का चीज नहीं है आपका परीक्षा लेना। बोला क्या करे बेटा, अब 3 जगह जग नधा हुआ है, हम एक आदमी हैं तो तीनों जगह संभाल रहे हैं। बोले गायत्री माता की प्रमाणित है, स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर्तन धरे हमारे बीच पधारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। परम सौभाग्य हमारा है। हम ऐसे गुरु से जुट करके परम सौभाग्य का पात्र बन गए। गर्व से बोलते हैं कि हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी हैं, पूरे देश विदेश टहलते हैं, सभी प्रकार का कर्मकांड कराते हैं, सभी प्रकार का संस्कार कराते हैं, किसी का कोई बात नहीं चलता है। गुरुदेव कहा कि मनुष्य जो है जन्म जाए पे क्षुद्र, मनुष्य जो है जन्म से सभी क्षुद्र उत्पन्न होते हैं। कर्मणा नायके पूज्यते ब्राह्मणों, कर्म कर करके द्विज बन करके गुरुमुख बन के ब्राह्मण का उत्पत्ति होता है।
ब्राह्मण बना जाता है, ब्राह्मण जलमता नहीं है, चोर जलमता नहीं है, चोर यहीं आके बनता है ना। पंडित जी यहीं आके बनते हैं, हत्यारा यहीं आके बनता है, लुटेरा यहीं आके बनता है। माई के पेट से कोई नहीं, माई के पेट से वैसे जैसे जन्म हुआ साधारण वही होता है। भगवान राम का जन्म हुआ तो साधारण हुआ, यहाँ आकर के अपने कर्मकांड करा करके अपने संस्कार को बना के लोक हित का कार्य कर करके भगवान में परिणित हो गया। क्यों बाबूजी, है बात की नहीं? कहते हैं कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। वो पतितों को पावन करने वाले कौन है? सीताराम हैं। ये रघुपति राघव राजा राम कौन है? तो रामचंद्र जी है ना। ये रामचंद्र जी रघुओं का राजा है, लेकिन पतितों को जो पावन करने वाला जो भगवान है, ईश्वर है, वो सीताराम है। सीताराम नहीं बनते तो भगवान नहीं इनको कोई कहता। परम पूज्य गुरुदेव जी इतना जो है प्रवंचना को लांघ करके एक चमैनी के घर में सेवा टहल कर करके और उनको 2 रोटी दे करके उनको जख्म को ठीक किया, तो सबसे पहले वह चमैनी कहा कि हे प्रभु, आप कोई साधारण नहीं है, आप तो भगवान हैं, आप ईश्वर हैं। भगवान पहले वही कहा। जैसे कृष्ण भगवान को द्वारकाधीश कौन कहा? पता है आप लोगों को? पता है दीदी? नहीं है। एक समय के बात है कि भगवान और राधिका ही रुक्मिणी जी सोए हुए थे द्वारका में। भगवान के क्या मन में आया, उठ करके और रुक्मिणी के जो सिर होता है, गोड़ होता है, अपने जांग पर रख करके इस तरह से कर रहे थे। रुक्मिणी का जब नींद टूटा तो रुक्मिणी देखा, कहा कि प्रभु आप वास्तव में द्वारकाधीश हैं प्रभु, क्या है ये, कहाँ का बात आप कर रहे हैं, मेरा पैर आप दाब रहे हैं। बोला कि रुक्मिणी जो मैं हूं वही तुम हो, जो तुम है वही मैं हूं, तो अपने चरण को दबाने से क्या बात है, हम में तुम में क्या बात है, कोई फर्क नहीं है। उन्होंने सिद्धांत दिया कि पति पत्नी का इसी तरह से भाव होना चाहिए, है ना। पत्नी का धर्म है पति का मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करना। क्यों दीदी? कितने आदमी है जो पति का बात का उल्लंघन नहीं करते? हाथ उठाइए, दिखाइए दिखाइए। हाँ, वाह वाह, बहुत 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 धन्य है। हाँ, कभी भूल के नहीं, गुरुदेव सिखाते हैं कभी नहीं उल्लंघन करना चाहिए। है कि घर ही में तीर्थ हम बनई वही है मंदिर, बाम का करे जई वही, का करे जाई वही है, का करे जाई वही, घर ही में तीर्थ हम बनई वही है मंदिर, बाम का करे जई वही। ससुर जी के गौरा ससुर जी महादेव, ससुर जी के ससुर के महादेव, पति जी के विष्णु बनई वही है मंदिरवा में का करे जई वही, पति जी के विष्णु बनई वही है मंदिरवा में का करे गई। कहाँ जाएंगे? हमको घर ही में है पति परमेश्वर है, उन्हीं से 60 गांठ बैठाएंगे और जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। एक कहानी में आया था कि एक आदमी बचपन में ही जंगल गया था और जंगल से बहुत दिन बीत गया,
बहुत दिन बीत जाने के बाद में जो है एक महात्मा के साथ ध्यान लगाया। अब बहुत दिन जब बीत गया तो महात्मा जी 12 वर्ष तक तपस्या करने का संकल्प लिया था, पर इसको 10 से 11 वर्ष में नींद टूट गया। जब नींद टूट गया तो आकाश की ओर देखा कि अरे बाप रे बाप, कहाँ हम आए हुए हैं। तो आकाश में एक काग जा रहा था उड़ा हुआ, एक चिड़ै उड़ा हुआ जा रहा था। सो इसका नजर पड़ा तो जहाज जो है था ऐसा आया करके जड़ करके भस्म हो गया। जब भस्म हो गया तो इसको लगा कि अब हमको संसार में बड़ा इज्जत कदर होगा, क्योंकि मैं जानकार आदमी है, हमारा नयन के सामने कोई ठीक नहीं पाता। वही आदमी आ रहा था अपने घर की ओर। आते आते बहुत दूर चला आया। हमारे दीदी जी बैठी हुए हैं, ऐसे ही दीदी जी एक पानी भर रही थी, पानी भर रही थी। तो उसको कहा कि दीदी ये थोड़ा पानी पिला दो। वो बोला कि बैठिए बाबा, पानी पिला देंगे, बैठो बैठिए। वो बैठा हुआ था और पानी भर करके भुइये में, पानी इनारा से भरता था और भुइये में उझल देता था। 100 बाल्टी पानी भरा, धरती में उझलते गया। ये जो है ये महात्मा जी को अच्छा नहीं लगा। ये बोला कि ए लड़की, ए दीदी, तुम हमको पहचाना नहीं, अभी हम जला के भस्म कर देंगे। वो लड़की कहती है कि हम जंगल का चिड़ै नहीं है ना। ओ दीदी जी बोलती है कि हम जंगल का चिड़ै नहीं है जो हमको आप जला के भस्म कर दीजिएगा। अब इसको लगा कि अरे बाप रे बाप, बहुत दूर में हम थे, जहाँ कोई काग भूषण कहीं कोई था नहीं, तो वहां के बात ये कैसे जान गए, कैसे जाने। सो हाथ जोड़ के विनती करने लगा कि दीदी जी हमको समझ में नहीं आया, हमको तो चक्कर दे रहा है। बोला क्या बात है, चक्कर दे रहा है, क्या बात है। कहा कि इतना विद्या आप कैसे सीख गए। बोला कि हम पति का सेवा करते हैं, पति को ही परमेश्वर मानते हैं, पति को ही अनुदान प्रदान देते हैं। सो मैं अभी, हमारा नैहर में आग लग गया है, हम आग मिला रहे हैं, अब मिल जाएगा तब पानी आपको पिलाएंगे, पहले जो जल रहा है उसको न बचाएंगे। और इसको असमंजस में हो गया कि अभी तक तो आगम बिगम जलने का बात कर रहे हैं, अब तो और बता रहे हैं कि नैहर में आग लग रहा है, यहीं से मिला रहा। वहां ध्यान लगा के देखा, वहां गया, ध्यान लगा के देखा तो देखा कि ठीक है, वास्तव में आग लग गया है और ऊपर से पानी का झरना गिर रहा है, आग मिल रहा है। आग मिलते मिलते ये हो गया, एक बड़ा असमंजस में पड़ गया, थोड़ा देर के लिए बेहोश हो गया। और बेहोश होने के बाद में उससे कहा कि दीदी जी थोड़ा बात बताइए, कैसे इतना बात जानते हैं। कहा कुछ नहीं, दोनों पति पत्नी हम लोग सोए हुए थे, पति के मुंह से निकल गया कि पानी पानी। हम सुन गए, समझ गए कि हमारा पति पानी मांग रहे हैं। सो हम उठ करके तुरंत पानी लाने गए। तब तक पानी लेकर के आए, लोटा खंगार करके पानी लेके आए, तब तक हमारा पति सो। हमने सोचा कि भाई अब तो गहरी नींद में चल गए तो पानी तो नहीं पिएंगे, लोटा लेकर के ठहरा, भगवान का स्तुति करते रहा कि जब नींद टूटेगा जब इनको पानी दे देंगे। जब भोर पहरा 4 बजे नींद टूटा तो देखा कि साक्षात खड़ा है। बोला कि देवी
तुम खड़ा हो? कहें कि हाँ स्वामीनाथ, 12 बजे आपका मुंह से आवाज निकला था कि पानी। मैं पानी लाने गया, लाते लाते जब विलम्ब हुआ आपका नींद पड़ गया, सो हम उसी समय से खड़ा हैं प्रभु, पानी पीजिए। मुंह से निकल गया, हे देवी तुम साधारण नारी नहीं हो, तुम भूत भविष्य वर्तमान के बाद जानेगा। पति की ओर से हम तुमको वरदान देते हैं कि कहीं कुछ होगा तुम आगम दिगम जानेगा। सो हे भैया, मैं वहीं से सीखा है, वहीं से सीखा है। गोर छू के प्रणाम किया, कहा कि धन्य है प्रभु, हम बेकार जो है 12 बरस तक जंगल में गया, जब घर ही में सब काम होता है तो बाहर जाने का क्या जरूरत है ना? इस तरह से भावना होना चाहिए, मन की बात को जानना चाहिए। रामायण हमको सिखाता है कि जिस समय भगवान रामचंद्र जी और सीता मैया जो है नैया पर चढ़ रहे थे, नैया पर चढ़ गए और इस पार से उस पार गए, तो भगवान कहें कि अरे केवल तो अपना खेवाई ले लो भैया, कै रुपया हुआ है ना, कितना रुपया हुआ? केवट कहा कि महाराज क्या बात है। लेकिन सीता मैया समझ गई कि प्रभु के यहाँ तो कुछ है नहीं, ऐ तो बात के बात कर रहे हैं, वास्ते से अपना चूड़ामणि निकाल करके अब भगवान को दे। कितने हमारे दीदी जी अभी बैठी हुई हैं जो ऐसा पति के काम में चीज गहना छोड़ सकते हैं? हम नहीं समझते हैं। चीज गहना के लिए तो दीदी सब लड़ाई कर देती है अपना दुल्हा से। वो क्या वो देगा? बोलेगा कि हाँ जी अबरी चुका, जे वो बेसरिया है, जे वो करवा में तुम ले भी के चक्कर में लगे है ना? कैसे होगा? उतना बात नहीं बनेगा, त्याग नहीं होता है। चीज गहना बड़ी औरत के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वहां सीता मैया त्याग कर दी, तभी न देवी बन गई, तभी देवी बन गई। सीता मैया यदि उतना त्याग नहीं करते तो देवी नहीं बनता। एक पति पत्नी थी, तो पति जी कलकत्ता में नौकरी करते थे, है ना, नौकरी करते थे। वो आए तो वो देखा कि भैंस बच्चा दे दिया है, अब तो दूध होगा ना दीदी, दूध होगा। तो दूध गार करके फरियाया तो कहा कि 4 किलो दूध होता है, ये ऐसा करो 4 किलो उठौना लगा दो, है ना, और 4 किलो उठौना लगेगा, हम उधर जाते हैं कमाने के लिए, तो धन का वृद्धि होगा, है वृद्धि होगा। ये कौन होशियारी कर दिया कि उसमें 2 किलो पानी मिलाने लगा, है ना, 2 किलो पानी मिला के कई किलो बन गया? 6 किलो। 4 किलो का पैसा अलगे और 2 किलो का पैसा अलगे, फ्री फंड। नाक में बना लिया, कान में बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कर करके सोचा कि दूल्हा क्या बोलेगा, दूल्हा का जो पैसा है 4 किलो का बन देगा। संजोगे के बात है कि दूल्हा उसको आ गया, जो वो कहा कि ए जी सुनते हैं कि हम चल रहे हैं गंगा सागर गिरी, तो बोल काहे? तो बोल नहाए जाएंगे। नहाने गया तो चीज गहना तो पहनले था, सर ढल के गया, भाई घमंड विमान है, अपन पैसा है, अपन चीज है, गया नैया पर जब चढ़ा जहाज पर, तो पैसों के कभी इन्हें खोसे, कभी उन्हें खोसे, कभी उन्हें खोसे, देखे कि भाई जो पानी वाला पैसा है ना। संजोगे के बात है, अचरा खुल गया, पैसा गया गंगा जी में। बोले गायत्री माता की। हाँ, जब वो पार हुआ तो एक पकटमार आया, चोर आया, ये कनवे फाड़ दिया, नटियों फाड़ दिया, लहुआ लहान हो, उधर से लौटा। बोला कि कहा गए? बगल मेलवा के लिए नदी, ये किए है नाक में खून तू ना लो, ये लो। कल के पानी के पैसा पानी में, नाक कान फटने बेईमानी, है ना। ये थोड़ा से बेईमानी के जीवन जी
ये 2 किलो हम पानी मिला के पैसा रख दियो रजवा कुल पैसा चल गयो पनीर है ना, कुल गंगे जी में चल गयो। कहने के मतलब कि कर्म धर्म पर मनुष्य को ध्यान देना चाहिए। पानी के पैसा आज भी नहीं रहता है, वो डॉक्टर ही चल जाए और चाहे जहाँ चल जाए, लेकिन नहीं रहता है। कोई दूध के लिए आपके खुशामद किया तो दूध न दीजिएगा, महंगा दूध है तो उसमें फिर पानी मिलाना शुरू करिएगा तो बोलिए क्या हो, बोले गायत्री माता की। ध्यान से सुनेंगे, भगवान का कथा है। परमात्मा कहते हैं कि कभी मनुष्य को अहंकार नहीं करना, अहंकार करिएगा तो नाश होगा। अहंकार सभी ज्ञान को खा जाता है। एक भृगु नाम के ऋषि था, तो उन्होंने बहुत बड़ा तपस्या किया तो भी वैकुंठ जाने लायक नहीं रहा। तब और भी तपस्वी था, उसको बुला करके उससे कहा कि थोड़ा थोड़ा अपना तपस्या दे दो और हम जाएंगे वैकुंठ। अब वैकुंठ में जो भी मांग के लाएंगे तुम लोग को भी देंगे। थोड़ा थोड़ा अपना पुण्य परमार्थ दे दिया। भृगु राजा, भृगु पंडित जी हैं, तपस्वी हैं, वहां से वो गया ब्रह्मलोक गया तो ब्रह्मा जी सृष्टि का कार्यक्रम कर रहे थे। ब्रह्मा जी चुपचाप अपना काम करते रहे। भृगु ऋषि का जो है बैठने तक भी नहीं कहा। ब्रह्मा जी सोच लिया कि घमंड अभिमान में आया है, पैंचा लेके दोसर के ताकत से ये सोचता है कि ब्रह्मलोक में हमको कोई आसन मिले, नहीं मिला। भृगु जो ऋषि है वहां से भी चला गया, कैलाश पर्वत पर गया, जहाँ भोलेनाथ और पार्वती मैया बैठे हुए थे। नंदी पहरा दे रही थी। नंदी बोला कि महाराज की जय हो, भृगु ऋषि आ रहा है। भोलेनाथ बोले कि आ रहा होगा कोई काम से, आता है आने दो। गया, खड़ा होकर के जो है देखा कि अब बैठे कहेगा कि तब बैठे कहेगा। भगवान अपने में लीन रहा, काम कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि एक अक्किल लूर के ही नहीं, ये शंकर जो है एक अक्किल लूर के नहीं है। इसको ही नहीं समझ में आया कि इतना पामर में हम आए हैं, यदि बैठो तो कहता न कहा बैठने के। वहां से जब चल गया विष्णु लोक, तो विष्णु लोक में लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी भगवान को, नाग सैया पर सोए हुए थे। और लक्ष्मी जी का नजर जब पड़ा तो कहें कि महाराज जो भृगु आ रहा। बोला कोई काम से आता हो, कोई काम से आता होगा। तो वहां गया तो भृगु खड़ा रहा। खड़ा रहते रहते भगवान कुछ नहीं बोले। भृगु कहा कि ऐसो बकलोल देवता है, ये देवता ऐसा है, एक लात सीने पर लगा। सिनेमा पर जब लात लगा दिया भगवान तो निद्रा में थे, उनको पता नहीं। जो जगत का भार लेता है तो एक लात मारने से क्या उनका कुछ बिगड़ेगा। तो संसारे का लात जूता खाते हैं। जे रे कुछ गलती करता है अपने जे के जे भगवाने के, जे के जे विष्णुए के, है ना। जबकि विष्णु सुख स्वरूप है ना। तो जब लाती चला दिया तो लक्ष्मी जी रो पड़ी। लक्ष्मी जी कहा कि रे भृगु जाओ, तुम इनको नहीं मारा, तुम तो मार दिया हम, चोट तो हमको लगा। मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारे ऐसा ब्राह्मण के घर में हम नहीं जाएंगे। हमको कदर नहीं तुम किया, कतनो तू ठग के लावेगा, निरोजी के निरोजी रहेगा। आज देखिए स्थिति, कोई पंडित जी के कुछ कहिएगा बोलेगा 3000 ले वो, बोलेगा जाप करे के है सरकार तो बोलेगा 50,000 ले वो। लेकिन राख कहाँ रहा है, जैसे के तैसे है। बाल बच्चा आंधर लांगर कोढ़ी जैसे के तैसे कुल बन रहा, समझता नहीं है। लक्ष्मी जी का श्राप लगा हुआ है।
बात समझिए, भगवान को कदर करिए, भगवान का इज्जत करिए, प्रतिष्ठा से चलिए। हम गुरु का श्रेष्ठ शिष्य हैं तो श्रेष्ठ बन के रहेंगे, श्रेष्ठ बन के दिखाएंगे। गुरु का जो लीला है, गुरु का जो प्रसंग है, गुरु का जो कहानी है, अजीब किस्म का कहानी। गुरु का माया, गुरु के छत्र छाया बहुत लंबा चौड़ा है। गुरु को हम चिन्हेंगे, समझेंगे, परखेंगे। एक बार नारद जी अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव जे हम कुछ आपका करिश्मा देखना चाहते हैं। तो गुरु जी कहें कि क्या करिश्मा देखेगा नारद जी, हम तो इतना दूर धूपा में गर्मी जो कर रहा है निकल गए हैं, जो बड़ा कष्ट प्यास लग गया है। तो नारद जी कहा कि पानी लाने प्रभु, कहें कि लाइए। वो एक पेड़ के नजदीक में नारद जी गुरु जी बैठ गए, और गुरु जी जब बैठ जाते हैं तो नारद जी पानी लेने के लिए चलते हैं। पानी लेने के लिए गए, पानी तो है नहीं, पूरे बालू ही बालू, बालू ही बालू झलक रहा है। गर्मी भी बड़ी तूफान किए हुए है, गोड़ भी जल रहा है, माथा पर भी पसीना चल रहा है। क्या बहुत दूर जाने के बाद में जो है पानी जब नहीं मिला तो नारद जी को लगा कि भाई गुरु जी पानी मांगे, अब पानी तो है नहीं। आखिर ऐसा बात आता है कि जो बात नहीं होने लायक रहता है तो गुरु के मुंह से निकलता नहीं, और जो गुरु के मुंह से निकल गया तो निश्चित रूप से रहेगा ही। गुरु पर टूट निष्ठा जमा। आगे गया तो देखते हैं कि एक गंगा जी बह रहे, गंगा जी बह रहे हैं, पानी बड़ा निर्मल है, बालू वाला पानी है। बोला कि वाह, हम सही बात बताया कि गुरु जी कह दिए हैं पानी लेगी तो गंगा जी जरूर होगा। बहुत दूर जाने के बाद में जो है गंगा जी मिल गया। नारद जी को लगा कि हम यह स्नान कर ले, स्नान करके गर्मी भी ये हो जाएगा, और एक लोटा पानी ले करके चले जाएंगे। जब कुछ बात कर रहे हैं दीदी जी, जब नारद जी गंगा जी में हेल करके डुबकी मारने गया तो एक डुबकी मारा तो देखा कि उसी में गुरु जी भी बैठे हुए हैं, भगवान भी बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, सबसे दर्शन हुआ। फिर नारद जी उठते हैं, उनके आंख पोछते हैं, बोला कि क्या बात है, कौची कौची हम देखने लगे, दोसर दुनिया में चल गए। जब दूसरा डुबकी मारते हैं तो तीसरा लोक में चले, तीसरा लोक में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि वैसे ही गर्मी है, बहुत गर्मी है। जा रहा है, बोला कौन चक्कर में हम फंस गया, कहाँ हम आ गया, अब तो रास्ता ही समझ में नहीं आता, अब क्या। आगे गया तो एक पीपल के पेड़ मिला, वहां जाते जाते नारद जी को पसीने थे हो गया, वो बैठ गया, ठंडा ठंडा हवा चल रहा था, पर चिंता एक के बात का था कि गुरु जी प्यासले मर जाए, हम काहल हिया वो किया, काहल नहीं वो किया, नहीं नहाते तो कोई बात नहीं भाई। इस तरह से सोचते सोचते नारद जी को नींद आ गया। नारद जी सो रहे, एक नई नवेली कन्या सुंदरी वहां पहुंच गई और नारद जी का चरण दबा दिया। जब चरण दबा दिया तो नारद जी के आंख खुल गई। बोला कौन है, तो कहें कि हम लड़की हैं महाराज। बोला क्या बात है, कहें कि हमसे ब्याह, हमसे विवाह कर। नारद जी बोला कि साला ये ऐसा सुंदर लड़की के लिए हमने कितना तपस्या किया, कितना बार भगवान से भी कहा,
कि हमको ब्याह करा दीजिए, ब्याह करा दीजिए। आज तक ब्याह हुआ नहीं। ये तो बड़ा ढंग से अपना मन से कहने आया है कि ब्याह हमसे करिए। तो नारद जी कहें कि हे देवी, हम ब्याह कैसे करेंगे, हमारा तो घर है नहीं, हम तो बिना घर का है और गुरु जी के पानी लेने आए हैं, हम कैसे शादी करेंगे तुमसे। वो लड़की कहता है कि देखिए, हमसे ब्याह करिए, हमारा नैहर में कोई है नहीं और हमारा बाप का संपत्ति बहुत, हम लोग जो है खाते रहेंगे, संपत्ति कभी झलेगा नहीं। तो हमसे विवाह करने के लिए तैयार है। नारद जी सोचा कि ऐसा मौका तो बार बार नहीं मिले। बोले गायत्री माता की, ध्यान दे रहे हैं दीदी, कथा सुनिए। गुरु का लीला कुछ बात नहीं है, लेकिन ढेर सा बात हो रहा है। नारद जी को ब्याह हो गया, नारद जी अपने ससुराल गए, ससुराल में रहने लगे। 4 गो लड़का पुत्र हो गया, 12 बरस 14 बरस हो गया नारद जी को। कोई बाल बच्चा इधर है, कोई उधर है, कोई दिशा फिर रहा है, कोई नटा लगे है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है ना। और लड़की कहती है कि ऐसने दुल्हा रहता है, कभी ध्यान नहीं देते हैं बाल बच्चा पर कि क्या है क्या नहीं है। किसी का बुखार लगल है, किसी का कुछ लगल है, न एगो दवाई लाते हैं न क्या करते हैं। हम भी दुल्हा करके निहाले हो, हम भी दुल्हा करके निहाल हो गया। नारद जी को बड़ा चोट लगा। नारद जी कहा कि हम भी औरत करके निहाले हो रहे हैं, हम आए थे गुरु जी के पानी लेने के लिए, सो यहाँ आकर के ये कर रहे हैं। हमारे गुरुओं जी मरिए गया हो, कहा 10 बरस 12 बरस हो गया, अब हम क्या करें, अब हम रहेंगे नहीं। सवेरे उठा नारद जी और लोटा लेकर के फिर वही रास्ता चला गया। लड़की वहीं रह गई, वही रास्ता गया तो देखा कि पीपर के पेड़ है, बगल में है। वहां से आगे गया तो देखता है कि गंगा जी बहिए रहा है, और देखा कि हम जो धोती और लोटा रखे हैं जो रखले हैं। बोला कि बाप रे भाई, 12 बरस 14 बरस हो गया, अभी हमारे धोती और लोटा धैले है। सोचा कि चलो भाई, गुरु जी तो मर गया होंगे, चाहे चल गया हो, इतना दिन कौन इंतजार करता है प्यास के लिए। नहा लिया, नहा करके लोटा लेके एक लोटा पानी लेकर के गया तो गुरु जी बैठले हैं। गुरु जी वहां के वहीं बैठे हुए हैं। ये जाके गोर छू के प्रणाम किया, बोला कि गुरुदेव बहुत बड़ा गलती हो गया, महाराज आप बैठले हैं, हमको तो शादी हम कर लिए थे, हमको तो 4 गो बच्चा हो गया, हमको औरत बात कहने लगा। गुरु जी भभा के हंस गए। गुरु जी कहा कि कहो नारद, तुमको गया हुआ 5 मिनट हुआ है, कहा तू शादी कर लिया, कजा तोड़ा लगी औरत तहल था, कजा पुत्रु बच्चा पैदा हो गया, तो अभी न गया है, अभी तो हमको पसीनों ने सुखा। तब नारद जी कहे कि धन है प्रभु, धन है। वो क्या है, ये गुरु जी का लीला था। 4 तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरु जी के संक्षिप्त में, गुरु जी के सानिध्य में जो संसार में नहीं देखना है, इनके सामने देखिए। इनका भी लीला विचित्र विचित्र है ना। कितना टाइम हो रहा है अभी? 7:30। बहुत लीला है। इन्होंने एक लीला हम बताते हैं, गुरुदेव का अखंड ज्योति में पढ़े थे कि एक अपने शिष्या को विधुर होने से बचा दिया। विधुर माने समझती है? हाथ उठाइए, कई वो समझती है? विधुर माने विधवा। वाह, हमारे दीदी जी वास्तव में गुरु का शिष्य है। विधुर माने विधवा होने से बचा दिया। तो कहने का मतलब एक लीलापति शर्मा जी हैं। लीलापति शर्मा जी अपने जीवनी में लिखा
वो कहाँ के हैं? वो बंगाल के हैं। तो कथा को थोड़ा सा वो आगे ही से ले चलते हैं। जब गुरुदेव बंगाल गए, कलकत्ता गए और बंगाल गए, तो इनका जो है 200-400-500 आदमी इनका स्वागत करने के लिए स्टेशन पर आया। स्टेशन मास्टर वही लीलापति जी थे। वो कहा कि भाई इतना भीड़ कहाँ से आ रहा है? बोला क्या बात है? स्टेशन के पूरे भर दिया प्लेटफार्म को, क्या बात है? कहें कि गुरुदेव आ रहे हैं। बोला कि कौन गुरु जी है जो इतना आदमी आता है, ही करता है? कहें कि गुरु जी आ रहे हैं हरिद्वार से। और वो लीलापति शर्मा जी भी अपने ऑफिस को बंद कर करके और उन्हीं के झमेला में पड़ गया। पड़ जाते हैं तो जाते हैं, गाड़ी आकर के लग गई। देखते हैं कि नहीं फर्स्ट क्लास में है, नहीं एसी में है, नहीं स्लीपर में है, कहीं नहीं है। बोला कहाँ गुरु जी हैं? कहीं कि कहीं होंगे। गुरुदेव थर्ड क्लास डिब्बा से एक बक्सा कन्हा पर लेकर के रिक्शे, खादी के कपड़ा पहरे हुए थे, धोती पहरे हुए थे रिक्शे। अब 500 आदमी जो है लटपटा गया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। लीलापति को देखा, कहा कि अरे राम, हम तो सोचे कि इतना आदमी है, मुकुट उकुट पहले गुरु जी होंगे, फर्स्ट क्लास एसी में होंगे, धोती कमीज चकाचक होगा, बढ़िया से चश्मा लगाए हुए होंगे। पर ये तो साधारण आदमी है, साधारण आदमी है। तो उन्होंने सबको आशीर्वाद देते हुए गया। तो लीलापति भी सबको देखा देखी, वो भी झुक करके प्रणाम किया। गुरुजी अपने से कहते हैं क्या लीलापति समाचार अच्छा है? लीलापति तो अचंभा में पड़ गया, न कभी भेंट है न मुलाकात है, हमारा नाम कैसे ही जान गए? नाम कैसे जान गए? उन्होंने कहा कि मेरा प्रोग्राम फलना जगह होगा, शाम को आप आइएगा। शाम को लीलापति जी गए, गुरुदेव का प्रोग्राम हो रहा था। लीलापति जी पाछे में बैठ गए। बैठने के बाद में गुरुदेव जब मंच पर गए तो बात होने लगा। तो सबसे पहले लीलापति को बुलाया। लीलापति इधर आओ, आया, बैठाया। लीलापति गद गद हो गया कि ना हमको से जान है न पहचान है, आखिर ये आदमी है कि ईश्वर है कि भगवान है। बड़ा दंग रह गया। उसके बाद वहाँ उन्होंने भिक्षा संस्कार लीलापति जी कराने के बाद में गुरुदेव का समर्पित शिष्य बन गए और नौकरी सर्विस छोड़ करके शांति कुंज चले। बोला कि गुरुदेव आपसे बढ़ करके आपको संसार में कौन रहेगा? अब हम आप ही के शरण में रहेंगे। नौकरी जहाँ जाए। अब हम नौकरी नहीं करें, नौकरी रेलवे का छोड़ दिया। बोले गायत्री माता की आज हम कहते हैं हमको नौकरिया गुरु जी लगा देते थे, बढ़िया था। अरे नौकरिया तो छोड़ छोड़ के कुल चल जाता है ऐसे गुरु जी के सानिध्य में। तुमको नौकरिया कहाँ लगा देंगे? जिनको होना है, जिनको होता है। जब वहां गए तो एक लीलापति शर्मा जी एक कहानी लिखे कि विधुर होने से गुरुदेव बचाया। कैसे भाई? उन्होंने देखा कि एक दिन गुरुदेव लीलापति से कहा कि लीलापति तुमको एक जगह जाना है, उसका शादी है, विवाह है, उसमें जाना है। लीलापति जी कहें कि कहाँ भेज रहे हैं गुरुदेव? कहीं जहाँ कहते हैं जहाँ जाओ, पता उता लिख दिए, बढ़िया से किए, गाड़ी बैठा दिए, खाना खुराक दे दिए। खाना खुराक देने के बाद में जो है गाड़ी विलम्ब था, रास्ते में खाना खत्म हो गया। एक जगह ऐसा गए कि गाड़ी वहां से बदली करना था, पर कलौआ पतौआ तो अब है नहीं, खत्म हो गया कलौआ पतौआ, जो बड़ा संभव में पड़ गया। लीलापति जी कह रहे हैं कि कौन फेरा में हम फंस गया, ये नौकरी सर्विस छोड़ करके आज हम भूखे प्यासे यहाँ गरिया रहे हैं। और हमको गाड़ी भी सवेरे बोलता है कि सवेरे है, 5-4 बजे गाड़ी है। तो अब क्या करें? अब तो मैं होटल में खा नहीं सकता है, मैं तो कहीं ये कर सकता है। अभी देखते हैं ना दीदी जी कि राजगीर मलमास मेला में जहे के तहे अंडा की रोटी बना बेच रहा है, अंडा बेच रहा है, हर एक दुकान में रखे हुए है। बैठ जाओ दीदी, बैठ जाओ।
बेच रहा है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे खाएंगे कैसे पिएंगे, है ना। वो थोड़ा देर के बाद में देखते हैं, बैठो ना, बैठ जाइए, तो बैठिए ना। अच्छा अच्छा ठीक है। तो वो जा रहे थे, उसके बाद में एक बुढ़ा, एक आदमी वृद्ध वहां गया और जाने के बाद में कहा कि कहाँ जाना है भैया? कहीं जाना तो हमको फलना जगह है, गाड़ी तो अभी बहुत विलम्ब है। बोलिए कहाँ रहना है? रहिएगा कहाँ? बोला कहाँ रहेंगे? यही प्लेटफार्म पर सुत रहेंगे। बोला कह रहे नहीं 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 नहीं, चलिए हमारे यहाँ सारा व्यवस्था है, हम खाना भी खिला देंगे, ये करेंगे, मच्छरदानी भी लगा देंगे, ये करेंगे, है ना। किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा। सवेरे हम आपको गाड़ी भी दिला देंगे, है ना। गुरुदेव लीलापति जी कहते हैं कि हमको ऐसा लगा कि डूबे हुए का तिनका का सहारा, डूबे हुए व्यक्ति को तिनका का सहारा मिल गया। सो लगा कि कहाँ के बूढ़ा है, कैसे है, नहीं है, तो क्या कहें। हम लाचारी में जब वहां गए तो वहां देखते हैं कि बढ़िया बिछावन लगा हुआ है, मच्छरदानी लगा हुआ है, बैठाया, गोड़ धोने के लिए पानी दिया, खाना लाया, रोटी सब्जी, दूध ऊपर से दिया, मच्छरदानी लगा दिया। बोला कि इतना बड़ा आओ भगत करने वाला कौन है, हमको समझ में नहीं आता, अनजान जगह आ गए हैं। यहाँ आने के बाद में जो है बोला कि देखिए भाई साहब, ये सवेरे कोई इंतजाम नहीं करिएगा, हम चले जाएंगे, हमको खाली नींद तोड़ा दीजिएगा। बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं है। सवेरे 3 बजे, 3:30 बजे भोर में टिफिनकारी में नाश्ता लेकर के रोटी भुजिया फर्स्ट क्लास बंद करके घी लगा करके आ गया। इनको उठाया कि जाके क्रिया कर्म कर लो भैया, स्नान उस्नान कर लिया। उसके बाद कहा कि चलो पहुंचा दिया स्टेशन पर, रोटी दे दिया कि रास्ते में खाइएगा, है ना। बड़ा गदगद हो गया कि आखिर इतना मदद करने वाला कौन होता है। वह कोई नहीं, वही है। कितना आदमी कृष्ण लीला देखा है। सुदामा जी को मदद करने वाले कौन थे? कन्हैया थे, है ना। नैया चलाने वाला भी कन्हैया है, और बैठने वाला भी कन्हैया है, गोल गोल के बात करने वाला भी कन्हैया है, और बैलगाड़ी पर जो बैठा के ले गए थे वो कन्हैया जी है। पर सुदामा जी पे ऐसे चला, वैसे हमारे गुरुदेव भी हैं। तरह तरह की इनकर कहानियां हैं, तरह तरह के उतना बखान हम नहीं कर सकते हैं, हमारा समझ से बाहर का चीज है। वहां जब गया, स्टेशन पर उतर गया। स्टेशन पर उतर जाने के बाद में जो है उस गांव में पूछते पूछते गए जहां का लड़की थी। तो लड़की के यहाँ जब जाते हैं तो शादी की तैयारी पूरा है। पता चला कि कहाँ से आप आए बाबूजी? बोला कि शांति कुंज से आए। बड़ा इज्जत कदर हुआ, बैठ गए। बैठ जाने के बाद में लीला तो दूसरे किस्म के पसर गया। क्या हो गया? जब बाराती आया तो देखा, अरे अभी तो कथा है, उसके बाद वहां तो शुरू कर देगा दूसरा, तो तेजी में जा रहा है, भागे हुए। गाइएगा, इच्छा होगा तो गाइएगा का भजन है। हाँ, आके बैठे, गा लीजिएगा, बैठ अरे बैठ जाइए आकर के। फिर कथों के काल बाजक दे रहा है, वो चढ़ जाएगा, बजने लगेगा बाजा, उसका 8 बजे तक टाइम है। लेकिन एक आगो आप गा लीजिएगा, कोई बात। माने हम कथा कहते रहेंगे, आप भजन कहते रहिएगा, ऐसे होता है। तब बैठिए ना आकर के, तब कहाँ से गाइएगा? गोड़ लग जाए दीदी, बैठो जाकर के, बैठो। तो हमको भी बाजक दे करके कथों के जगह भाग का। तो वो जगह गायत्री माता की, हाँ, वहां विलक्षण रूप हो गया। हमने कहा है कथा का शीर्षक क्या है, दे दीजिए, बताइए कोई आदमी।
कथा का शीर्षक क्या बता रहे थे? विद नहीं, कथा का शीर्षक क्या था? कथा का शीर्षक है विधुर होने से गुरुदेव बचाया। शीर्षक है, ये तो कहानी लंबा चौड़ा है। वहां जाकर के जब जाते हैं, बाराती आ गया, बाराती आने के बाद में मिलन हुआ। मिलन होते होते लड़का गिर गया, बेहोश हो गया, मुंह से फेन फेन चलने लगा। अब विचार करिए कि ऐसे लड़का से आप लोग शादी करना चाहेंगे अपने बाल बच्चा को? सब लड़की के बाप माए सब हरा के गया कि चक्कर हो गया, पैसा अनाहन चल गया। लीलापति शर्मा जी भी बड़ा गौर करके देखने लगे कि प्रभु क्या लीला हमको दिखाए। हम तो जिंदगी में आपको यहाँ आया हुआ, हमको साले भर 6 महीना हुआ है, आप कैसे कैसे जगह हमको भेज दिए। शादी का कार्यक्रम खत्म, बराती को रगेड़ दिया गया, लड़का को भगा दिया गया। बोला कि अब शादी नहीं करेंगे ऐसा लड़का से। सवेरे उठ करके लीलापति शर्मा जी फिर वापस हो गए। वापस होकर जाते हैं अपना शांति कुंज, तो गुरुदेव जो है इनका इशारा किया। गुरुदेव जब गेट पर लीलापति शर्मा जी गए तो गुरुदेव निकल के बाहर आए और प्रणाम पाती होने के बाद में गुरुदेव मुस्कुरा गए। तो कहा कि प्रभु कहाँ कहाँ हमको भेज दिए, हमको तो भव चक्कर में फंस गया। रास्ता में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन वहां जाकर के दिकदारी हुआ। बोला कि क्या हुआ लीलापति बताओ? कहीं लड़की के लड़का जो है नकली मिल गया, बेहोश हो गया, ये हो गया। कहा कि अरे शादी तो उसी से होगा, अगला साल होगा, शादी अभी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अरे राम, ये अगला साल फिर कहते हैं वो है लड़का से हो। जब साल भर समय कटा, एक बार फिर गुरुदेव कहा कि लीलापति वहीं जाना है आपको। कहाँ जाना है? जहां गए थे। जब लीलापति को तो रास्ता देखा हुआ हो गया, अब जो है बाइकाट करते हुए वहां जब पहुंचा तो वहां शादी का माहौल कुछ नहीं है। बोलिए गायत्री माता की, शादी का माहौल नहीं है। जब लीलापति शर्मा जी कहें कि घर में शादी है भैया, बोला कि शादी कहाँ होगा, शादी के लिए कहाँ कोई तैयारी है? बोला कि गुरुजी कहे शादी होगा, तो आप कहते हैं कोई तैयारी नहीं है। उधर से देखते हैं लीलापति शर्मा जी की एक भाई साहब आए तो 4 गो बांस लेके आए। कहाँ? कहीं शादी होगा, मड़वा करेंगे, मड़वा कर दिया। उधर से देखता है बाजा वाला आ गया, उधर से और दीदी सब गायत्री परिवार वाले आ गए। लीलापति शर्मा जी देख करके आश्चर्य लगा कि जिसका बेटी का शादी है उसको पता नहीं है, ऐसे हल्ला बुला रहा। घर वाला कह रहा है कि हमको तो पैसा को भी अगले साल खत्म हो गया, जो पैसा कहाँ से हम लाएंगे करेंगे। बाजा गाजा वाला आ गया, पिपही बजाने वाला आ गया, डमरू बजाने वाला आ गया, क्या कहना है। शादी बड़ा धूमधाम से हो गया। बोला कि पैसा हम देंगे। लड़की वाला सोचा कि अरे बाप रे बाप क्या लीला है ना। तो इस तरह से शादी बड़ा धूमधाम से, लड़का भी आ गया, लड़का भी वही लड़का आ गया। अराती बराती कोई नहीं आया, लड़के आ गया। लड़का बोला कि शादी इसी घर में हमको लगा था, शादी में इसी यहीं आया है, शादी करने के लिए आए हैं। बोला कि भाई क्या करें। शादी को सज धज करके वही लड़का से शादी करा दिया गया। लड़की को विदागी हो गया। लीलापति शर्मा जी फिर वापस हुए और वापस होने के बाद में गुरुदेव जो है गेटे पर इंतजार कर रहे थे। कहें कि क्या लीलापति? कहें कि प्रभु लीलापति तो हम हैं, हमारा तो नामो लीलापति बेकारे है, लीलापति तो आप हैं प्रभु, लीला तो आप रच रहे हैं। बोला कि शादी हो गया, कहीं बड़ा धूमधाम से हो गया महाराज। वही लड़की से हुआ ना? कहीं हाँ वही लड़की से हुआ। बोला कि ये उस समय यदि शादी होता तो विधवा हो जाता, उसको हम उम्र बढ़ाने के लिए 1 साल टाइम ले लिया है, वो लड़की विधवा नहीं हो गया। बोलिए गायत्री माता की। अब आइए गाइए।
कथा हम यहीं छोड़ देते हैं। अब इसको अब दीदी जी से एक आगो भजन सुन लीजिए, देख गाइए, आइए। आपको श्रद्धा है तो श्रद्धा में ठेस का आला लगे, गाइए, देखते हैं आप गाते हैं कि नहीं गाते। गाइए, गाओ, क्या गाओ, डबली बजाइए, डबली बजाइए, गाइए।